कैराना लोकसभा ऊंचा गांव में मौजूद हुए, इस तरफ करके दिखा दे। और आज यहाँ पे गौ माता के सम्मान में, गौ माता की रक्षा के लिए, है ना जी, जहाँ तक मैं सही हूँ, गौ सम्मान आह्वान अभियान, गौ सम्मान आह्वान के उस लिए जो है आज यात्रा निकाली जा रही है। तो हमारे साथ संत जी हैं, बाबा डॉक्टर बाबा गौतम नाथ जी। आपका जी? आचार्य तरुण रामानुजदास। तो आज बातचीत करेंगे भाई, आखिरकार क्योंकि योगी आदित्यनाथ भी कुछ टाइम पहले यहाँ पे आए थे और थोड़ा चुनावी माहौल भी है, लेकिन आज इस यात्रा का मकसद क्या है, क्योंकि यहाँ से ही कुछ दूरी पर कैराना है। कैसे समझते हैं बाबा जी, आज ये यात्रा का मकसद क्या है? पूरे भारत में यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा का मकसद है गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए, गौ माता को सम्मान दिया जाए, सभी सनातनी, सभी हिंदू, सभी राष्ट्र प्रेमी और सभी गौ प्रेमी जाग जाए और गौ माता को अपनी माता माने। और सरकार भी, जब सभी हिंदू जाग जाएंगे, सभी सनातनी जाग जाएंगे, सभी एक जो हो जाएंगे, तब सरकार भी जो है इसमें हमारा। बाबा जी, अभी थोड़े दिन पहले आवाज़ उठी थी कि भी मुस्लिम समुदाय के लोग भी ये कह रहे थे कि गौ माता को राष्ट्र माता बनाना चाहिए। तो जब वहाँ से भी आवाज़ उठ रही है, तो अब तक भी गौ माता राष्ट्र माता क्यों नहीं बन पाई? सरकार आपकी है, इसमें दिक्कत कहाँ पे है? इसमें देखो, आदरणीय महाराज योगी जी ने कहा है कि जिस दिन देश का 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदू जाग जाएगा, उस दिन गौ माता बात सोच भी नहीं सकता कोई। अच्छे। तो यही मैं कहूँगा, जिस दिन इस देश का गौ प्रेमी में सभी आ गए, जिस दिन इस देश का गौ प्रेमी जाग जाएगा, तो गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो जाएगी। तो हम सबका ये कर्तव्य बनता है कि गौ माता की रक्षा करे, गौ माता का सम्मान करे, अपने घर में अपनी सामर्थ्य के अनुसार 1 या 2 जो भी गायें हैं उसको रखे। और गाय का दूध तो आपको पता ही है, अमृत तुल्य है, अमृत है ही अमृत तुल्य, मेडिकल साइंस में भी बताया है। और गौ माता से बहुत सारे ऐसे फ़ायदे हैं जो दैनिक जीवन में, भौतिक जीवन में बहुत जो है कार्य करते हैं। और हिंदू धर्म में तो जो है गौ माता को साक्षात जो है सभी कुछ माना गया है। सभी सनातन धर्म जो है पूरा का पूरा गौ माता पे टिका हुआ है। बाकी रहे, सरकार तो पूरा कोऑपरेट करती है। ये इतने सारे अधिकारी, पुलिस के लोग जो लगे हुए हैं, ये सरकार के ही तो हैं, ये हमारे साथ। बाबा जी, एक बात बताइए, मैं जब कई बार सड़कों पे निकलता हूँ तो गौ माता जो अपने है, जो माताएं हैं, वो सड़कों पे फिरती है। अभी योगी राज में उनको खुली आज़ादी है, क्योंकि आपने पता है भाई, उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन कितना सही मानते हैं कि जैसे सड़कों पे दुर्घटना भी होती है, आज के टाइम में कोई गाय पाल के राजी नहीं यहाँ पे। अच्छा, एक बात बताइए, पीछे हटिए थोड़ा, यहाँ जितने आदमी खड़े हैं, किस किस के घर में गाय हैं? सच्चाई बताइए। देखिए, चुनिंदा हाथ उठे हैं, लेकिन हमने अपनी पहले सोच बदलनी पड़ेगी, जीव राष्ट्र माता बनेगी। कैसे देखते हमारा? इस समय बरसाने में बड़ी माता गौशाला, जड़सोर गौशाला, सूरसाम गौशाला, पथमेड़ा गौशाला, जो हमारे पूज्य गुरुदेव के द्वारा चलाई जाती है, राजेंद्र दास जी के द्वारा। गुरुदेव के पास में 2,85,000 गऊ है। तो सोचो, यदि एक महात्मा इतनी गऊ की सेवा कर रहा है, तो भारत की जनता को कितनी सेवा करने का मौका मिला हुआ है। जो भगवान की सेवा नहीं कर पाए, उनको ये है कि वो भगवान की भी आराध्य गौ माता की सेवा करके भगवान के दर्शन पा सकता है। और इस समय यदि गाय करिए, तो ना तो सरकार कटवा रही है, ना हिंदू कटवा रहा है। ये वही लोग गाय को कटवा रहे हैं जिन्होंने अपने घर पर कुत्ते पाले। तो कुत्ते की चैन को पकड़ के चलने वाला, जिसने कुत्ते की चैन को पकड़ के चलना सीख लिया हो, क्या वो गऊ का सम्मान चाहेगा? तो इसलिए हम वहाँ से कुत्तों को हटा करके शेरों को स्थापित करने के लिए जा रहे हैं। ये यात्रा शेरों की है, भेड़ बिल्लियों की नहीं है, कुत्ते बिल्लियों की नहीं है। इसमें सब सनातनी शेर हैं। और शेर जब एक आवाज़ में पूरे भारत से आवाज़ लगाएंगे, तो योगी जी नहीं, राष्ट्रपति अमेरिका का भी बोलेगा कि राष्ट्र माता गौ माता है। जब भारत की जनता चाहेगी तब। लेकिन भारत की जनता को जगाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। सारी सरकार मिलकर के इस समय जो हमारे सनातन धर्म के मुख्य संत हैं, जो 9 संत हैं, उन 9 संतों ने ये मुहिम चलाई है कि इस समय सरकार से कुछ ना कहें, जनता से कुछ कहें। और जनता से सिर्फ एक ही बात कहनी है, सेवा, सुरक्षा और सम्मान। इन 3 चीज़ों को लेकर के हम यहाँ पर जनता के घर घर, ब्लॉक, तहसील, जिला और सभी राज्यों में ये कार्य हमने कराया है। और निश्चित रूप से हमारी सभी से फिर से ये वीडियो के द्वारा यही माध्यम, यही सबका इस समय माध्यम है जहाँ पर सभी के पास में आवाज़ जाती है। महाराज जी, यहाँ पे कितनी असुरक्षित है गऊ? कैराना की अगर बात करूँ, कितनी असुरक्षित है या फिर सुरक्षित है? सुरक्षित तो पूरे देश में नहीं है ना, सुरक्षित पूरे देश में ही नहीं है।
क्योंकि लाखों जिस समय आप चाय पियोगे, कोल्ड ड्रिंक पियोगे, पेप्सी पियोगे उस समय तक लाखों गायें होंगी। क्यों कट चुकी होंगी? क्योंकि हम अपने घर मकान दुकान से फुर्सत नहीं है। हम उस गाय माता की चिंता कर ही नहीं रहे जिन्होंने हमें खेत जोत के दिए, जिन्होंने कुओं से पानी निकाल के दिया, जिन्होंने कोल्हू का बैल बना। हम उसके पीड़ा को समझ नहीं पाए। हम सुविधाओं को केंद्र मान के ट्रैक्टर, ट्रॉली, गाड़ी, लग्जरी गाड़ियों तक पहुंच गए। लेकिन जिसने सबका सम्मान बढ़ाने के लिए अपने पुत्र को, नंदी को धरती पर छोड़ा था, आज वो नंदी दर दर की ठोकरें खाता फिर रहा है। तो इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता गिरती जा रही है। हम उन लोगों को फॉलो कर रहे हैं जिन लोगों को सभ्यता की जानकारी नहीं है। तो गाय माता तो स्वयं सभ्यता का केंद्र है। तो मैं तो सभी भारत की जनता से एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप सभी अपने घर पर कुत्तों को घर के बाहर निकाल के गाय को घर के अंदर लाइए और निश्चित रूप से इस भारत का गौरव वापसी लौटाने का कार्य कीजिए। देखो, गौ माता के नारे के साथ साथ और डॉक्टर गौतम जी जो है लगातार यहाँ पे सक्रिय हैं। चाहे वो धरने की बात हो या फिर कोई आंदोलन की बात हो या फिर ऐसे सामाजिक कार्य की बात है। बाबा गौतम जी जो है, हाँ बस एक मिनट, बाबा गौतम जी जो है लगातार अपने तत्पर रहते हैं। इसके पीछे का मकसद क्या है बाबा जी? नर सेवा ही नारायण सेवा होती है। सेवा है इसके आपकी पीछे का मुस्कान मकसद। कुछ आप नहीं, इसके पीछे का मकसद तो यही है कि भाई नर सेवा ही नारायण सेवा होती है। सेवा करनी है। संत का क्या कार्य होता है? संत का कार्य होता है सेवा करना, ना कि संत का कार्य होता है सेवा कराना। संत का कार्य होता है हिंदुओं को जगाना, सनातन को जगाना। जब तक हमारा जीवन रहेगा हम हिंदुओं को जगाते रहेंगे, घर घर जाके जगाते रहेंगे। एक एक सनातनी के घर जाएंगे हम झोली लेके, और नहीं जागेगा फिर दोबारा जाएंगे, फिर तीसरी बार जाएंगे। ये यात्रा पहली यात्रा थोड़ी है, पता नहीं कितनी यात्राएं निकलेगी। इस क्षेत्र में तो इतना डिस्प्यूट है, गौ माता को लेके डिस्प्यूट है, हिंदुओं को लेके डिस्प्यूट है। ये सारा जब तक ठीक नहीं होगा दिन रात लगे रहेंगे इस क्षेत्र अच्छा बाबा जी, एक पीछे कुछ युवा बात कर रहे थे कि भाई अब की बार थोड़ा सा गर्मा गर्माई माहौल भी है 2027 में। कैसे देखते हैं? क्योंकि योगी जी भी आए थे, नाम तो उन्होंने बहुत सारों का लिया, आपका लिया कि नहीं लिया? देखो, गुरु का आशीर्वाद होता है शिष्य के ऊपर। ताऊ गुरु के नाते हैं महाराज जी, हमारे पूज्य महंत आदरणीय बालकनाथ जी के शिष्य हैं हम। उनके आदर्श हम जानते हैं, तो उनका आशीर्वाद है। उन्होंने एक बार झलक के देख लिया तो नाम लेने की जरूरत नहीं है। उनके आशीर्वाद को हम जानते हैं। और रही बात कैराना की, कैराना में क्या बच्चे कह रहे थे क्या नहीं, क्योंकि मैं इससे बड़ा कोई पद और दायित्व नहीं मानता। मेरे पास जो ये है ना, इससे बड़ा कोई पद नहीं है। कानों में कुंडल और शरीर पे भगवा। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली जानता हूँ इस चीज। बिल्कुल। और देखिए, एक बार मैं चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा। पूरे गांव के युवा यहाँ पे है, और सबसे एक चीज़ दिखा दूँ बस लास्ट में। गौ माता को जो है ट्रॉली में बिठा करके एक बार मैं दिखाना चाहूँगा। कितने सारे युवा यहाँ पे आए, और आगे आप देखेंगे ना तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा लास्ट में। और थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूँगा, ये कैराना का गांव है और आज यहाँ से यात्रा निकाली जाएगी। क्योंकि चुनावी जब भी माहौल बनता है तो इस तरीके की यात्रा देखने को मिलती है, और इस गाय को लेकर के घुमाया जाएगा। और दिखाऊँ आपको मैं, वैसे गर्मी थोड़ी ज़्यादा है, गर्मी के कारण ट्रैक्टर को छाँव में छोड़ दिया, लेकिन छाँव में छोड़ने से थोड़ा सा गर्मी का माहौल नहीं बनेगा भाई, तो चलेंगे ना तो थोड़ी दिक्कतें आएंगी। तो अभी देखेंगे आप लोग यहाँ पे, तो गौ माता को इसमें बैठा रखे हैं उन्होंने। ये देखिए गाय माता इसमें बैठी है, तो ये देखिए जगाड़ी भी दे रही है भाई इसको बढ़िया तरीके से होकर के ट्रॉली में बैठा रखा है। अब ये यात्रा निकलेगी तो देखते हैं क्या कुछ रहेगा। धन्यवाद।